बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्लाह की हिफ्ज़ व अमान में होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो आपको हर दुख से, हर तकलीफ़ से, हर गम से अपनी आफ़ियत में रखे और आपको दुनिया और आखिरत दोनों में अफ़ू और आफ़ियत अता फ़रमाए। हमारे दिन का आगाज़ हुआ है, अभी हम नाश्ता करने की कोशिश कर रही हैं। हम कुछ ब्रेड लाए थे जो बहुत अच्छी ब्रेड थी और वो पड़े पड़े सूख गई, तो हमने सोचा आज हम उसके फ्रेंच टोस्ट बना लेते हैं। तो ये बहुत फ्लफ़ी से फ्रेंच टोस्ट बने, इसलिए कि ब्रेड को पहले सोक करके रखना पड़ा था और फिर उसके बाद उसको जब फ्रेंच टोस्ट को जब फ्राई किया तो वो अंदर से थोड़े फ्लफ़ी रह गए और बाहर से थोड़े अच्छे हो गए हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े के हैं और बड़ा मज़ा आ रहा है हमें इस नाश्ते का। आज के लिए हमने सोचा है कि आज हम शायद कुछ बाहर निकलेंगे, तो इसलिए अब हम निकले हैं बाहर। और हमारा सबका जो हम 3 लोग हैं घर में, हमारा आपस में यही प्लान बना था कि हम मगरिब के बाद जाएंगे, लेकिन मगरिब से पहले ही फिर जो हमारी एक वीटो पावर है उसने कहा कि नहीं अब हम असर के बाद चलते हैं। तो जनाब फिर हम असर के बाद रवाना हो गए। गर्मी काफ़ी है जैसा कि आजकल है यहाँ का मौसम, और फिर ये भी तय करना था कि हमने जाना कहाँ पर है। उसमें हम जो है वो एक सुपरमार्केट हमने बहुत ज़रूरी जाना था, वो भी फिर हमने मशवरा करके हमने सोचा कि आज हम हयात मॉल चलते हैं। और सुपरमार्केट जाना इसलिए ज़रूरी था कि हमारे पास एक जो केतली थी जिसमें हम कहवा पिया करते थे यानी सुलेमानी चाय, वो बस टूट गई, उसकी उम्र ख़त्म हो गई और वो टूट गई। अब हमने जो देखी है वो केतलियाँ कि वो कहाँ से मिल सकती हैं, तो उसमें हमें डेन्यूब जो हमारे सुपरमार्केट है उसमें नज़र आया कि उसमें इससे मिलती जुलती कुछ केतलियाँ जो है वो मौजूद हैं। और ये देखिए हमारा आज हमारे शहर का आसमान काफ़ी ज़रा गहरे रंग के बादल हैं और काफ़ी रास्ते में भी आपको नज़र आते रहे होंगे, लेकिन बस अभी तो धूप ही निकली हुई है। और हम ये पहुँच गए हैं हयात मॉल। गाड़ी हमने जो आउटडोर पार्किंग है उसमें खड़ी की है और अब हम जा रहे हैं अंदर की तरफ। हमारा यही ख्याल है कि सबसे पहले हम कुछ घर की चीज़ें खरीदेंगे, लेकिन जब हम एंटर हुए तो साथ ही हमें मार्क्स एंड स्पेंसर पे नज़र पड़ गई, तो हमने कहा चलिए इसका भी थोड़ा सा आपको विजिट करा देते हैं। ये जैसे ये कॉटन का ड्रेस है, ये 295 रियाल का है और इसमें चूँकि हमारी इतनी दिलचस्पी नहीं थी इसलिए हम इससे फ़ौरन ही बाहर आ गए और हमने केतली की तलाश में निकलने की कोशिश की। और जाते जाते हमें काफ़ी सारे जूतों की दुकानें नजर आईं, जिनमें से जो अच्छी वाली थी वो तो हम आपको दिखा नहीं सके इसलिए कि वहाँ हमें जो है वो वीडियो बनाने का ख्याल ही नहीं आया। जैसे 9 वेस्ट पे सेल थी और उससे पहले कि हम आपको बताएं, ये बैग हम में से एक को बहुत पसंद आया। ये तकरीबन 500 रियाल का बैग है और यहाँ पे कोई डिस्काउंट्स नहीं है, लेकिन हम सबको नहीं पसंद आया इसलिए हमने बिल्कुल नहीं ख़रीदा। और ये एक अच्छा एक स्टोर है परफॉइस, अगर मैं इसको गलत प्रोनाउंस नहीं कर रही तो, और इनके पास बड़ी अच्छी स्टाइलिश चीज़ें होती हैं और कीमत भी बहुत मुनासिब है। जो बच्चियाँ बड़ी हो रही हैं उनके लिए ये काफ़ी अच्छा और मुनासिब है, यानी 200-250 रियाल तक, और सेल में से कम में भी इनकी चीज़ें जो है वो मिल जाती हैं। तो हमने बताया आपको कि 9 वेस्ट पे सेल थी और काफ़ी अच्छी सेल थी। हमने 9 वेस्ट पे इतनी अच्छी सेल यहाँ कभी नहीं देखी। उसमें तकरीबन 145 रियाल में बहुत अच्छे जूते आपको मिल रहे हैं। और इसी तरह साथ ही चार्ल्स एंड कीथ था, लेकिन चार्ल्स एंड कीथ भी पार्ट सेल थी, उन्होंने कुछ जगहों पे सेल लगाई हुई थी और उनके भी जूते बहुत अच्छे जो हम आपको नहीं दिखा सके, और बैग्स भी उनके खूबसूरत थे। इसी तरह जो 9 वेस्ट के बैग थे वो भी 145, 150, 200 की रेंज में बहुत अच्छे बैग थे। फिर सही इंशाल्लाह हर चीज़ ख़रीदने के लिए नहीं होती, हमने भी यही सोच कर अब ये सोचा है अब कि हम चले फूड कोर्ट, और बजाय ये कि हम किसी और पे चीज़ों में अपने दिल को उलझाएं, बेहतर है कि हम खाना खाएं। और अब मगरिब की अजान भी हो रही है और फूड कोर्ट पूरी भरी हुई है, बहुत रश है, कहीं पर भी हमें जगह नहीं मिली। तो हमारी जो चॉइस है कि आज हम क्या खाएंगे, उसमें कुछ रोल जो है वो जगह ना होने का भी है, क्योंकि वहाँ पर जो बर्गर किंग का रेस्टोरेंट था वहाँ पर 2-3 टेबल्स खाली थी, तो हमने इसलिए बर्गर किंग चॉइस कर लिया कि हम कम से कम एक खाना जो है वो तो बर्गर किंग से ले लेंगे ताकि हमें जगह मिल जाए बैठने के लिए।
और दूसरा हमने सोचा कि हम अल्बेक लेंगे, इसलिए कि इस फूड कोर्ट में अल्बेक भी है, लेकिन जो हमें खतरा था और डर था वो ये कि यहाँ पर जो अल्बेक है उसमें सिर्फ नगेट्स हैं या श्रिम्प्स हैं, उसमें जो उनका समूली सैंडविच है और ब्रोस्ट है वो यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो इसलिए फिर हमने वो इरादा तो क्विट कर दिया। और इसलिए कि जो ज्यादातर जो है ना अल्बेक, जैसे हज के दिनों में भी मिना में भी जो अल्बेक है वहां पर भी सिर्फ इनके जो हैं वो मिलते हैं, सिर्फ नगेट्स मिलते हैं। लेकिन ये ना समझिए कि वो नगेट्स भी कोई छोटी सी चीज है, वो नगेट्स ठीक ठाक बड़े होते हैं और वो इतने ज्यादा होते हैं कि आप एक वक्त में उनको खत्म नहीं कर सकते। और उसमें बाज़ औक़ात अगर आप एक नगेट्स का बॉक्स लेते हैं तो वो 2 लोगों के लिए भी काफ़ी हो जाता है। तो हमने तो खैर हम दोनों ने तो चॉइस किया बर्गर किंग, और ये इनके हमने चिली फ्राइज मंगवाए हैं, लेकिन हमें बहुत मज़े के नहीं लगे। बाज़ औक़ात ये भी होता है कि एक जगह पे एक चीज़ अच्छी होती है लेकिन किसी दूसरे आउटलेट पे जाके वही चीज़ लें तो वो इतनी मज़े की नहीं होती। तो हमने ये चिली फ्राइज एक और आउटलेट में खाए थे, वो बहुत मज़ेदार थे, लेकिन यहाँ पर शायद थोड़ा सा फ़र्क हो जाता है कुकिंग का और इन चीज़ों का भी, तो इस वजह से भी जायके में कुछ ना कुछ फ़र्क आ जाता है। और अभी हमारे तीसरे साथी जो हैं वो मस्जिद गए हुए नमाज अदा करने के लिए, और देखते हैं कि वो आके फिर क्या चॉइस करते हैं और वो अपने लिए क्या मंगाते हैं। लेकिन हमने उनके आने तक जो है वो अपना खाना मुकम्मल कर लिया। और ये देखिए कितने खूबसूरत गुब्बारे हैं, हमारे बच्चे भी जब छोटे थे तो हमने ये गुब्बारे बहुत खरीदे हैं, और अब इनके साथ एक और तरह के गुब्बारे भी आ गए हैं जिनमें लाइट्स लगी होती हैं। और ये जनाब एक और चीज़ आई है, ये है फिश, यहाँ पे कैंटीन के नाम से एक आउटलेट है खानों का, हर मॉल में तकरीबन उनका आउटलेट होता है, और उनकी फिश है बहुत मज़े की है। ये 20 रियाल की है, और अगर इसके साथ आप राइस लें तो फिर ये 30 रियाल की आएगी, लेकिन हमने राइस नहीं लिया, खाली फिश ली। खाना हमने खा लिया, तो अब हम जनाब घर जाने का सोच रहे हैं, इसलिए कि अब मगरिब इशा होने वाली है। अभी खैर इशा में तो काफ़ी वक्त है, लेकिन हमारा और कोई काम नहीं है, काम हमारा यहाँ पर मुकम्मल हो गया और ख़रीदा हमने कुछ नहीं है, बस हमने खाना खाया है, थोड़ी सी आउटिंग हो गई है हमारी, और अब हम बाहर आ गए हैं मॉल से। तो अब हम शुरू करेंगे अपना वापसी का सफ़र, और साथ साथ ये जाते जाते मार्क्स एंड स्पेंसर की एक और झलक आपको दिखा दें जो बाहर की तरफ से नज़र आ रहा है। तो बस ये था हमारा आज का एक छोटा सा ट्रिप। तकरीबन हमने कितना वक्त यहाँ पर लगाया है, हमें तकरीबन 2 घंटे लगे हैं, 1.5 से 2 घंटे, जिसमें हमने बस यही कुछ किया है और कुछ शॉप्स आपको दिखा दी हैं, और अब जो रियाज की रोशनियाँ हैं वो हम आपको दिखा देंगे। तो बस अब हम घर वापस चल पड़े हैं, और चांद भी हमारे साथ साथ सफ़र करने की कोशिश कर रहा है, तो उसको भी हम साथ ले जाएंगे। और ये कैसे हो सकता है कि हम बाहर निकले और रात का वक्त हो और किंगडम टावर की कोई जो है वो वीडियो उसमें शामिल ना हो। किंगडम टावर हमारे शहर का हुस्न भी है, और ये सऊदी अरेबिया की सबसे ऊंची इमारत भी है। ये 302 मीटर ऊंची है, और दुनिया में ये 25वें नंबर पर आती है, और ये बहुत खूबसूरत भी है। तो अब जनाब हम आ गए हैं घर, और घर पहुंचने के बाद हम देखते हैं कि अब हम क्या करते हैं, इसलिए कि अब तकरीबन इशा की अज़ान होने वाली है, और उसके बाद हम जो है वो सोच रहे हैं कि हम अपनी जो कैटल लाए हैं वो आपको दिखाते हैं। तो ये है जनाब कैटल जो हम लेकर आए हैं, लेकिन जब हमने इसको इस्तेमाल किया तो हमें अंदाज़ा हुआ कि ये काफ़ी बड़ी है, और इसमें एक और इशू भी है, और वो ये है कि इसका जो स्ट्रेनर है वो काफ़ी काफ़ी उसका साइज़ बड़ा है, तो इसलिए जो पत्ती है वो उसमें से छिनकर नीचे आ जाती है। तो ये पुरानी हमारी वो कैटल थी, उसका बस यही हिस्सा बाकी बचा है, बाकी तो वो सारी बेचारी टूट गई है। तो अब हम ट्राई करते हैं कि किसी तरह से इसको उसके अंदर डालकर देखें, लेकिन हमने दोनों कोशिशें की हैं, ये इसके अंदर नहीं आ रहा, और अगर खाली स्ट्रेनर को हम डालते हैं तो ये पानी तक पहुंचता ही नहीं है। तो बस अब हम फिर सोच रहे हैं कि हम एक बार और कैटल खरीदें। तो जनाब ये था हमारा आज का व्लॉग, उम्मीद है आपको पसंद आएगा, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा,
आपसे मुलाकात फिर होती रहेगी इंशाअल्लाह, और अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। जाते जाते ये हमारे एक पेशेंट ने हमारे लिए हमें फूलों का तोहफा दिया, ये भी हम आपको दिखा दें, बहुत खूबसूरत है। फी अमान अल्लाह, आप इन फूलों की तरह हंसते मुस्कुराते रहें। फी अमान अल्लाह, खुदा हाफिज।